महाविद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी परिचय। महाविद्या षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता, राजराजेश्वरी तथा श्रीविद्या की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाना जाता है। 10 महाविद्याओं में इनका स्थान नवम माना जाता है, किंतु तांत्रिक परंपरा में इन्हें सर्वोच्च सौंदर्य, ऐश्वर्य एवं परब्रह्म स्वरूपा शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जहाँ काली समय और संहार की प्रतीक हैं, वहीं षोडशी सृष्टि, सौंदर्य, रति, ज्ञान और आनंद की चरम अवस्था का प्रतीक रूप हैं। नाम का तात्विक अर्थ। षोडशी शब्द के अनेक गूढ़ अर्थ हैं। षोडश कला पूर्णा, चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त। षोडश अक्षर मंत्र स्वरूपा, पंचदशी से उद्भूत षोडशी मंत्र। षोडश तत्वों की अधिष्ठात्री, पंचमहाभूत से लेकर मन, बुद्धि, अहंकार तक। इस प्रकार देवी षोडशी पूर्णत्व, पूर्णा शक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। देवी का स्वरूप। महाविद्या षोडशी का स्वरूप अत्यंत कोमल, सौम्य और अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। वर्ण अरुण, प्रातःकालीन सूर्य के समान। नेत्र कमल के समान विशाल। हस्त, पाश, अंकुश, इक्षुधनुष, पुष्पबाण। आसन श्रीचक्र के मध्य कामपीठ पर विराजमान। मस्तक पर चंद्रकला। हृदय में सदाशिव के साथ ऐक्य भाव। देवी का यह रूप दर्शाता है कि काम, इच्छा भी जब ब्रह्मा से जुड़ता है तब वह मोक्ष का साधन बन जाता है। श्रीचक्र और षोडशी। महाविद्या षोडशी का सर्वाधिक पवित्र यंत्र श्रीचक्र, श्रीयंत्र है। श्रीचक्र के 9 आवरण, 43 त्रिकोण, बिंदु परब्रह्म। इन सभी की अधिष्ठात्री देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। श्रीचक्र साधना को तंत्र, वेद और भक्ति तीनों का संगम माना गया है। शास्त्रीय उल्लेख। देवी षोडशी का वर्णन अनेक तांत्रिक एवं पुराणिक ग्रंथों में मिलता है। बृहन्नील तंत्र, तंत्रराज तंत्र, वामकेश्वर तंत्र, ललिता सहस्रनाम, ललिता त्रिशती। इन ग्रंथों में देवी को सर्वदेवमयी, कामेश्वरी, राजराजेश्वरी कहा गया है। साधना का मूल तत्व। षोडशी साधना का लक्ष्य केवल सिद्धि नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि, सौंदर्य बोध का जागरण, भोग और मोक्ष का संतुलन, शिव शक्ति ऐक्य की अनुभूति। यह साधना अत्यंत गुप्त, मर्यादित और गुरुआधारित मानी जाती है। महाविद्या षोडशी साधना, पात्र एवं अपात्र का शास्त्रीय विवेचन। महाविद्या षोडशी की साधना शक्ति साधना की सर्वोच्च, कोमल तथा अत्यंत सूक्ष्म धारा मानी जाती है। यह साधना न तो केवल सिद्धियों के लिए है और न ही लौकिक आकर्षण के लिए, बल्कि यह शिव शक्ति ऐक्य, सौंदर्य बोध और ब्रह्मानंद की अनुभूति का मार्ग है। इसी कारण शास्त्रों में इस साधना के लिए पात्रता, अधिकार और अपात्रता, निषेध का स्पष्ट विधान किया गया है। पात्र साधक कौन है? शास्त्रों के अनुसार वही साधक षोडशी साधना का अधिकारी है जिसमें निम्न गुण विद्यमान हो। 1. गुरुआश्रित साधक। षोडशी साधना गुरुमुख से दीक्षित हुए बिना निष्फल ही नहीं, अपितु हानिकर भी मानी गई है। गुरु यहाँ केवल उपदेशक नहीं, बल्कि श्रीचक्र के जीवंत प्रतिनिधि होते हैं। अगुरोह श्रीविद्या मृत्युदायिनी। बिना गुरु के श्रीविद्या साधना विनाशकारी होती है। 2. संयमित इंद्रिय वाला साधक। देवी षोडशी काम, सौंदर्य और रति की अधिष्ठात्री हैं। परंतु साधक के भीतर यदि वासना, भोगलालसा और अहंकार प्रबल हो तो वही शक्ति पतन का कारण बन जाती है। इंद्रियविजयी साधक ही इस विद्या का पात्र है। 3. शुद्ध आचरण एवं सात्विक जीवन वाला साधक। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य या मर्यादित गृहस्थ जीवन, नशा, हिंसा, छल से दूरी। षोडशी साधना में आंतरिक पवित्रता बाह्य अनुष्ठान से अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है।
4. श्रद्धा और धैर्य से युक्त साधक। यह साधना त्वरित फल देने वाली नहीं है। जो साधक शीघ्र सिद्धि, धन, वशीकरण या कामपूर्ति की लालसा से प्रेरित है, वह इसके योग्य नहीं माना गया। 5. शक्ति के सौम्य स्वरूप को स्वीकार करने वाला साधक। जो साधक केवल उग्र देवियों में ही शक्ति को देखता है, वह षोडशी के लालित्य, माधुर्य और सौंदर्य तत्व को समझ नहीं पाता। अपात्र साधक कौन है? शास्त्रों में कुछ स्पष्ट निषेध भी बताए गए हैं। 1. अहंकारी एवं दंभी व्यक्ति। जो स्वयं को ज्ञानी, सिद्ध या विशेष समझता है, उससे श्रीविद्या स्वयं दूर रहती है। 2. कामना प्रधान एवं वासनालिप्त व्यक्ति। षोडशी साधना को आकर्षण, स्त्रीवशीकरण, भोग सिद्धि का साधन समझने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपात्र है। 3. गुरुद्रोही या गुरुविहीन साधक। गुरु की अवहेलना करने वाला या इंटरनेट पुस्तक से मंत्र उठाकर साधना करने वाला साधक इस विद्या के लिए घोर अपात्र कहा गया है। 4. अस्थिर मन एवं चंचल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। जो बार बार साधना बदलता है, देवी देवता बदलता है और धैर्य नहीं रखता, वह षोडशी साधना के सूक्ष्म मार्ग पर टिक नहीं सकता। 5. नैतिक पतन में लिप्त व्यक्ति। मद्यपान, नारी अपमान, हिंसा, परद्रव्यहरण आदि में लिप्त व्यक्ति इस साधना से आंतरिक अशांति और मानसिक विकार ही प्राप्त करता है। तात्विक रहस्य। महाविद्या षोडशी साधना वास्तव में बाहर की देवी नहीं, भीतर की सौंदर्य बुद्धि और आनंद चेतना को जगाने की प्रक्रिया है। इसलिए जो साधक स्वयं के भीतर संतुलन, प्रेम और विवेक नहीं ला सका, उसके लिए यह साधना नहीं, परीक्षा बन जाती है। श्रीविद्या की छाया में महाविद्या षोडशी साधना पर आधारित सच्चे भक्त की रहस्यमय कथा। वेद तंत्र अनुभूति का संगम। 1. वह रात्रि जब सौंदर्य भय बन गया। काशी की वह रात्रि साधारण नहीं थी। गंगा का प्रवाह भी जैसे थमा हुआ था और आकाश में चंद्रमा पूर्ण होकर भी अपूर्ण सा लग रहा था। आचार्य सौमित्रेय, जिन्हें नगर एक विद्वान वेदपाठी, शांत ब्राह्मण और धर्मज्ञ मानता था, उस रात्रि अपने कक्ष में कांप रहे थे। यह कांपना शीत से नहीं था, यह कांपना अंतरात्मा के द्वार पर खड़े सत्य से था। उनके गुरु ने दीक्षा के समय कहा था, षोडशी सुंदरी है, पर उससे अधिक वह सत्य है। और सत्य पुत्र सदा सुंदर नहीं होता। आज वह वाक्य उनके भीतर गूंज रहा था। 2. सौमित्रेय का अतीत वेद से तंत्र तक। सौमित्रेय का जन्म एक शुद्ध वैदिक कुल में हुआ था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम तीनों उनके कंठ में थे। परंतु उनके भीतर एक प्रश्न सदा जलता रहा, यदि ब्रह्मा पूर्ण है तो सौंदर्य को माया क्यों कहा गया? जब उन्होंने पहली बार ललिता सहस्रनाम सुना तो उन्हें लगा जैसे प्रत्येक नाम उनके भीतर किसी सोए हुए तंतु को छेड़ रहा हो। कामेश्वरी, ललिता, राजराजेश्वरी। वह दिन था जब वेद के सुरक्षित तट से उतरकर उन्होंने तंत्र के गहन सागर की ओर पहला कदम बढ़ाया। 3. गुरु का निषेध और चेतावनी। गुरु महाभैरवानंद ने उन्हें रोका था, षोडशी साधना तुम्हारे जैसे विद्वानों को नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे अहंकारियों से मुक्त लोगों को मिलती है। सौमित्रेय मौन रहे, पर मौन के भीतर इच्छा जल रही थी। इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं, बल्कि जानने की आग। आखिरकार एक अमावस्या की रात्रि गुरु ने श्रीचक्र के सामने बैठकर केवल इतना कहा, यदि तुम इसमें उतरे तो पीछे लौटने का द्वार जल जाएगा। 4. दीक्षा जब शब्द मर जाते हैं। षोडशी की दीक्षा शब्दों से नहीं हुई। न मंत्र सुनाया गया, न विधि बताई गई।
गुरु ने केवल श्रीचक्र के बिंदु की ओर संकेत किया और कहा, यहाँ बैठो और अपने भीतर जो सबसे सुंदर है उसे मार डालो। सौमित्रेय समझ नहीं पाए, पर उसी क्षण उन्हें लगा जैसे उनके भीतर स्वयं की छवि विद्वान, पवित्र, श्रेष्ठ टूटने लगी। यह पहली मृत्यु थी। 5 साधना का प्रारंभ, सौंदर्य का विघटन। षोडशी साधना में कोई उग्र तंत्र नहीं था, न रक्त, न श्मशान, न चिता, पर भय था, अत्यंत सूक्ष्म, मीठा और घातक। जैसे जैसे साधना बढ़ी, देवी उनके ध्यान में प्रकट होने लगी। अद्भुत सौंदर्य, अरुण वर्ण, मुस्कान जो हृदय को भेद दे। पर हर बार जब सौमित्रेय उस सौंदर्य में डूबने लगे, अचानक उनका ध्यान टूट जाता और भीतर से एक स्वर उठता, क्या तुम मुझे चाहते हो या अपने सुख की छाया को? 6 पहला भय, काम का रूपांतरण। एक रात्रि साधना के दौरान उन्हें अनुभव हुआ कि उनका शरीर अब उनका नहीं रहा। मन में काम उठा, पर वह लौकिक नहीं था, वह ब्रह्मा की ओर दौड़ती ऊर्जा थी। वे कांप उठे। यही वह क्षण था जहां अधिकांश साधक गिर जाते हैं। उसी क्षण देवी का स्वर गूंजा, जो मुझे भोग समझेगा वह नष्ट होगा, जो मुझे सत्य समझेगा वही बचेगा। उस रात सौमित्रेय ने अपने मन की कामना को श्रीचक्र में अर्पित कर दिया। 7 भयानक सत्य, श्रीविद्या की परीक्षा। साधना के 6ठे मास में एक रात्रि उन्हें भयानक स्वप्न आया। उन्होंने स्वयं को सिद्ध, पूजित, प्रसिद्ध देखा। लोग चरणों में गिरे, स्त्रियां आकर्षित हुईं, राजाओं ने दान दिया, और तभी श्रीचक्र रक्त से भर गया। देवी ने कहा, यह है तुम्हारी छिपी हुई चाह, अब चुनो मुझे या इसे। सौमित्रेय रो पड़े। उन्होंने कहा, मां, यदि यही मेरी गंदगी है तो मुझे जला दो। 8 ललिता का वास्तविक रूप। उस रात्रि जो प्रकट हुआ वह सुंदर नहीं था, वह भयानक करुणा थी। देवी का स्वरूप तेजस्वी था, पर नेत्रों में कोई माया नहीं। उन्होंने कहा, मैं सुंदरी हूं क्योंकि मैं सत्य हूं। तुम मुझे सुंदर समझकर पूछते हो, पर तुम सत्य से डरते हो। सौमित्रेय भूमि पर गिर पड़े। 9 अंतिम बोध, सच्चा भक्त कौन? वर्षों बाद लोगों ने देखा कि सौमित्रेय न प्रवचन देते हैं, न चमत्कार दिखाते हैं। वे गंगा तट पर बैठकर मौन रहते हैं। किसी ने पूछा, आपको षोडशी से क्या मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जो छिन गया वही मिला। अब मैं सुंदर नहीं बनना चाहता, मैं सत्य में विलीन हूं। 10 उपसंहार, कथा का रहस्य। यह कथा किसी सिद्ध की नहीं, किसी चमत्कारी की नहीं। यह उस साधक की कथा है जो स्वयं को हारकर देवी को पाया। महाविद्या षोडशी साधना सौंदर्य पाने की विद्या नहीं, सौंदर्य से मुक्त होने की विद्या है। भाग 2, जब साधना साधक को साधने लगी। 11 मौन का वर्ष, जब देवी बोलना बंद कर देती हैं। षोडशी साधना का 7वां मास आरंभ हुआ। अब न स्वप्न थे, न दर्शन, न कोई दिव्य अनुभव, सिर्फ मौन। सौमित्रेय को लगने लगा कि शायद देवी उनसे रूठ गई हैं, या शायद वे स्वयं अपात्र सिद्ध हो चुके हैं। उन्होंने गुरु से पूछा, गुरुदेव, साधना में शून्यता क्यों है? महाभैरवानंद ने उत्तर दिया, यह शून्यता नहीं, यह तुम्हारा असली चेहरा है। अब देखो, तुम बिना अनुभूति के भी साधना कर सकते हो या नहीं।
यह वही चरण था जहां 90% साधक मार्ग छोड़ देते हैं। 12 श्रीचक्र का प्रथम आवरण त्रैलोक्य मोहन चक्र। एक रात्रि ध्यान में उन्हें अनुभव हुआ कि वे शरीर नहीं केवल चेतना हैं। चारों ओर त्रिकोण रेखाएं और भीतर खींचता हुआ आकर्षण। यह था त्रैलोक्य मोहन चक्र, जो साधक को सिद्धि, आकर्षण और प्रभाव का स्वाद देता है। उसी क्षण उन्हें लगा, यदि वे चाहें तो लोगों के मन को मोड़ सकते हैं। यह भयानक प्रलोभन था। तभी भीतर से स्वर उठा, यदि तूने इसे छुआ तो आगे का द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा। सौमित्रेय ने अपने ही मन को दंड दिया और उस आकर्षण से पीछे हट गए। 13 दूसरा आवरण सर्वाशा परिपूरक। अब साधना में उनकी सभी इच्छाएं एक एक कर प्रकट होने लगीं। सम्मान की, सुरक्षा की, अमर होने की। यह आवरण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था, पर जैसे ही कोई इच्छा उठती, श्रीचक्र में जलकर राख हो जाती। सौमित्रेय रो पड़े, मां, यदि इच्छा ही नहीं रहेगी तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? उत्तर आया, इच्छा रहेगी, पर तेरी नहीं, मेरी। 14 भयावह रात्रि अहंकार का शव। एक अमावस्या की रात्रि उन्हें स्वप्न नहीं, दृष्टि हुई। उन्होंने स्वयं को श्मशान में पड़ा देखा, मरा हुआ। लोग उनके ऊपर वेद मंत्र पढ़ रहे थे, पर आत्मा खड़ी देख रही थी। उसी क्षण देवी प्रकट हुई। इस बार सौंदर्य नहीं, निरपेक्ष सत्य। उन्होंने कहा, यह तेरा अहंकार है, इसे देख, इसे पहचान और इसे यहीं छोड़ दे। सौमित्रेय चिल्लाए, मां, इसके बिना मैं कौन हूं? देवी बोली, अब पहली बार तू स्वयं बनेगा। 15 तीसरा और चौथा आवरण शक्ति का संतुलन। अब साधना केवल ध्यान नहीं रही, जीवन स्वयं साधना बन गया। भूख लगी तो वही साधना, अपमान हुआ तो वही साधना। श्रीविद्या का रहस्य यही प्रकट हुआ। जो जीवन से भागता है वह षोडशी को कभी नहीं पाएगा। सौमित्रेय ने जाना, षोडशी उग्र नहीं, पर उनसे बचा भी नहीं जा सकता। 16 पतन का क्षण सबसे खतरनाक परीक्षा। एक दिन नगर के राजा ने सौमित्रेय को बुलाया। राजा ने कहा, आप सिद्ध हैं, राजगुरु बन जाइए। वह क्षण साधना से अधिक खतरनाक था। यदि वे स्वीकार करते तो साधना टूट जाती, सूक्ष्म रूप में, पर सदा के लिए। उस रात देवी ने केवल एक वाक्य कहा, क्या तू मुझे सिंहासन से बदलेगा? अगली सुबह सौमित्रेय काशी छोड़ चुके थे। 17 पंचम और षष्ठ आवरण करुणा का उदय। अब साधना आनंद में बदलने लगी, पर यह आनंद हंसी का नहीं था, यह करुणा थी। उन्हें हर जीव में अपना ही दुख दिखने लगा। यही वे समझे, षोडशी केवल सौंदर्य नहीं, दया की पराकाष्ठा है। 18 सातवां आवरण भय का अंत। इस चरण में देवी ने अंतिम भय दिखाया, पूर्ण लय। यदि वे आगे बढ़ते तो सौमित्रेय न मिट जाता। कोई पहचान नहीं, कोई कथा नहीं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, मां, क्या यही मोक्ष है? उत्तर मिला, नहीं, यह वह द्वार है
जहां से तू चाहे तो लौट सकता है। पहली बार देवी ने विकल्प दिया। 19 सच्चे भक्त का निर्णय। सौमित्रे ने उत्तर दिया, मां, अब लौटने के लिए मेरे भीतर कुछ बचा ही नहीं। उस क्षण श्रीचक्र का बिंदु उनके हृदय में उतर गया। 20 अंतिम दर्शन जो कहा नहीं जा सकता। जो हुआ वह शब्दों से बाहर है। न रूप, न नाम, न देवी, न साधक, केवल पूर्णता। अंतिम भाग जहां कथा समाप्त नहीं होती। 21 बिंदु में प्रवेश जहां साधक मिटता है। जिस क्षण श्रीचक्र का बिंदु सौमित्रेय के हृदय में उतरा, उस क्षण कोई प्रकाश नहीं फूटा, कोई घंटा नहीं बजा, कोई देवदूत नहीं उतरा, बल्कि सब कुछ अत्यंत साधारण हो गया। सांस आती रही, हृदय धड़कता रहा, शरीर जीवित रहा, पर भीतर से मैं चला गया। यही वह क्षण था जिसे शास्त्र कहते हैं, निवृत्तिः साधक से जन्म। साधक की निवृत्ति ही उसका वास्तविक जन्म है। 22 षोडशी का भयानक सत्य। अधिकांश लोग सोचते हैं षोडशी सौंदर्य है, आकर्षण है, ललित माधुर्य है। पर बिंदु में पहुंचकर सौमित्रेय ने जाना, षोडशी सबसे भयानक देवी हैं, क्योंकि वे छल नहीं देती, आश्वासन नहीं देती और झूठा सहारा नहीं देती। वे साधक से कहती हैं, अब तुम्हारे पास छिपने को कुछ भी नहीं। यही कारण है कि यह विद्या गुप्त रखी गई। 23 नौवां आवरण पूर्ण विघटन। श्रीचक्र का अंतिम आवरण कोई नया अनुभव नहीं देता, वह सब कुछ छीन लेता है। साधना का गर्व, त्याग की स्मृति, तप का अह, यहां तक कि भक्त होने का भाव भी सौमित्रेय ने अनुभव किया। अब वे यह भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ प्राप्त किया। यही परम सिद्धि थी। 24 देवी का अंतिम वाक्य। देवी ने अंतिम बार स्वर नहीं, स्थिति में कहा, अब तू मेरा नहीं और न ही अपना। अब तू जैसा है वैसा ही है। यह कोई वरदान नहीं था, यह बंधन मुक्ति थी। 25 लोक में वापसी सबसे कठिन चरण। कई साधक यहां आकर लोक से कट जाते हैं, पर षोडशी साधना यह अनुमति नहीं देती। देवी का आदेश स्पष्ट था, जाओ, संसार में रहो और यह मत बताओ कि तुम कौन हो। सौमित्रेय लौट आए, न सिद्ध बनकर, न गुरु बनकर, न पूज्य बनकर। वे लौटे सामान्य मनुष्य बनकर। 26 अंतिम जीवन मौन की साधना। लोगों ने देखा, वे किसी को दीक्षा नहीं देते, किसी से दक्षिणा नहीं लेते, किसी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते। वे बच्चों से हंसते, भूखे को भोजन देते और अपमान पर मौन रहते। किसी ने पूछा, आप किस देवी की उपासना करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, अब कोई देवी बाहर नहीं बची। 27 चेतावनी। यह कथा क्यों लिखी गई? यह कथा आपको षोडशी साधना के लिए उकसाने के लिए नहीं लिखी गई। यह कथा रोकने के लिए लिखी गई है, क्योंकि जो केवल भोग चाहता है वह टूटेगा, जो शक्ति चाहता है वह जलेगा, जो प्रसिद्धि चाहता है वह भ्रम में मरेगा, और केवल वही बचेगा जो स्वयं को खोने के लिए तैयार है। 28 सच्चे भक्त की पहचान।
सच्चा षोडशी भक्त अपने को श्रेष्ठ नहीं मानता, अपने अनुभव नहीं सुनाता, अपनी साधना को छिपाता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह कभी नहीं कहता कि वह पहुंचा है। 29 अंतिम दृश्य देह का त्याग। वर्षों बाद गंगा तट पर एक साधारण शव मिला। कोई पहचान नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई स्मारक नहीं। पर उस दिन गंगा का जल अद्भुत रूप से शांत था। कुछ संतों ने कहा, आज कोई पूरी तरह लौट गया। 30 अंतिम वाक्य जो पाठक के लिए है। यदि यह कथा आपको आकर्षित करती है तो सावधान रहिए, और यदि यह कथा आपको डराती है तो आप समझने लगे हैं। महाविद्या षोडशी सौंदर्य की देवी नहीं, सत्य की अग्नि है। जो बच गया वही उनका भक्त है। महाविद्या षोडशी साधना विधि, शास्त्रीय एवं मर्यादित रूप। एक, देवी का तत्व और साधना का उद्देश्य। महाविद्या षोडशी की साधना का उद्देश्य है शिव शक्ति ऐक्य की अनुभूति, अंतःकरण की शुद्धि, भोग और मोक्ष का संतुलन, सौंदर्य को ब्रह्मा के रूप में देखना। यह साधना उग्र नहीं पर अत्यंत सूक्ष्म है। 2, साधना का अधिकारी, संक्षेप में गुरुदीक्षित या गुरुसमर्पित साधक, संयमित इंद्रिया, सात्विक या मर्यादित गृहस्थ जीवन, सिद्धि या वशीकरण की कामना से रहित। 3, साधना का समय, शुक्ल पक्ष विशेषतः शुक्रवार, पूर्णिमा, नवरात्र, ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि का द्वितीय प्रहर। साधना काल न्यूनतम 21 या 40 दिन। 4, साधना स्थान, शांत पवित्र एकांत कक्ष, लाल या गुलाबी आसन, उत्तर या पूर्व की ओर मुख। 5, आवश्यक सामग्री, श्रीचक्र, ताम्र या भोजपत्र, लाल पुष्प, गुलाब, बटा कमल, चंदन, केसर, कुमकुम, दीप, घी या तिल तेल, धूप, सफेद या लाल वस्त्र। 6, प्रारंभिक क्रम, पूर्व कर्म, स्नान एवं शुद्ध वस्त्र, आसन ग्रहण कर 3 बार शांत श्वास, गणेश स्मरण, गुरु स्मरण, गुरु स्मरण मंत्र, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान, ध्यान ही षोडशी की आत्मा है। अरुण वर्णा त्रिनयना पाशांकुश धरिणी, इक्षुकोदंड पुष्पबांकरा, श्रीचक्र मध्य बिंदु निलया, कामेश्वरांक स्थिता ललिता भाव्ये। अर्थ, देवी को श्रीचक्र के मध्य अरुण तेज से युक्त सौम्य और ब्रह्मानंद स्वरूप में ध्यान करें। 8, मूल मंत्र, मर्यादित प्रस्तुति, श्रीविद्या का सिद्धांत, षोडशी मंत्र, पंचदशी मंत्र प्लस 1 बीज। यह बीज गोपनीय है, अतः यहाँ संकेतात्मक रूप में ही दिया जाता है। उपासनायोग्य सार्वभौमिक मंत्र, बिना दीक्षा के। ओम श्री हरि क्लीं ऐसा श्री त्रिपुर सुंदर्य नमः। यह मंत्र ध्यान, भक्ति और मानसिक जप के लिए सुरक्षित माना जाता है। 9, जप विधि। जप संख्या, न्यूनतम 108, उत्तम 1008। जप करते समय श्वास प्रश्वास से है। मन श्रीचक्र के बिंदु पर। 10, भाव साधना, सबसे महत्वपूर्ण चरण। जप के बाद 5-10 मिनट यह भावना रखें, माँ मैं कुछ नहीं चाहता, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम्हारी इच्छा है। यही षोडशी साधना का रहस्य है। 11, विसर्जन। दीप के समक्ष कहें, कॉपी कोड,
यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षमयता देवी प्रसीद परमेश्वरी। फिर शांत भाव से उठें। 12 साधना के फल संकेत मात्र। आंतरिक सौम्यता, सौंदर्य बोध का विकास, वाणी और दृष्टि में आकर्षण, मानसिक स्थिरता, करुणा और विवेक। जो सिद्धि की लालसा से साधना करता है उसे भ्रम और असंतुलन भी मिल सकता है। अंतिम वाक्य। महाविद्या षोडशी की साधना मंत्र से नहीं, भाव से सिद्ध होती है।